फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में जिसका नाम है ऑलमोस्ट सक्सेसफुल। और जैसा मैं आपको कहता आया हूँ कि हम लोग हमेशा अपने इस पॉडकास्ट चैनल में ऐसे गेस्ट्स को लेकर आते हैं जिनकी लाइफ जर्नी को सुनकर, जिनके एक्सपीरियंसेस को जानकर आप लोग अपनी लाइफ को और बेटर कर सकते हैं। अपनी लाइफ में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन ले सकते हैं। और जैसे कि हम आजकल जानते हैं कि सोशल मीडिया का ट्रेंड चल रहा है, हर कोई सोशल मीडिया पर है, कोई रील्स बना रहा है, शॉर्ट वीडियोस बना रहा है, व्लॉग्स बना रहा है, ब्लॉग्स बना रहा है, मतलब है सोशल मीडिया पर है। तो आज इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है राजवीर सागर। मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर हम कुछ भी सोच रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं, तो वो हमारा एक 0.1 स्टेप होता है, 0.1 स्टेप। पर अगर हम उसकी चीज़ को हमने अप्लाई कर दिया है और हमने करना स्टार्ट कर दिया है तो कहीं ना कहीं वो एक सक्सेसफुल स्टेप बन जाता है। तो ये जो आपने कहा ना कि ये यहाँ है, तो ऐसा नहीं है। मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ और मैंने उस सिचुएशन को हैंडल किया है। बहुत ही ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं अगर हम नहीं करते हैं तो, बट आप कर रहे हो तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बाय द वे, मेरा नाम राजवीर है, राजवीर सागर, और मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। मेरी दिल्ली में वर्कशॉप भी है मोटरसाइकिल की, जिसमें मैं मोटरसाइकिल की वर्कशॉप में रिपेयरिंग करता हूँ, और मेरी जो टीम है वो भी मेरी वर्कशॉप को हैंडल करती है। टीम के अंदर ARV ब्रदर्स हैं, अजय सागर, राजवीर सागर और विकास सागर। तो ये एक मेरे लिए बहुत बेहतरीन मोमेंट रहता है कि जब भी मैं अपने नाम को लेता हूँ ARV, तो मैं अपने तीनों भाइयों का नाम ले रहा हूँ। उसके अलावा अगर बात की जाए मेरे प्रोस्पेक्टिव की काम को लेकर, तो मेरा साउथ दिल्ली में जो सर्विस सेंटर है उसमें हिंदुस्तान के कोने कोने से बाइकें आती हैं रिपेयर होने के लिए, 2 व्हीलर आती हैं। काफ़ी सारे लोग अपनी मोटरसाइकिल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को लेकर बहुत सीरियस रहते हैं। काफ़ी सारे ऐसे राइडर होते हैं जो अपनी मोटरसाइकिल से बेइंतहा प्यार करते हैं, और जो प्यार होता है उसको बरकरार रखना मेरा काम होता है, मेरी टीम का काम होता है। और काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी मोटरसाइकिल को मेरे पास ठीक कराने नहीं ला पाते हैं, बट वो इन्फॉर्मेशन जो होती है उनको जो यूट्यूब की वीडियो से मिलती है, इंस्टाग्राम की वीडियो से मिलती है, वो उसके ज़रिए उसे लर्न करते हैं और अपनी मोटरसाइकिल में, 2 व्हीलर में अप्लाई करते हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बेहतरीन मोटिवेशन होता है। और हर दिन इस चीज़ का जब मुझे एहसास होता है कि हाँ, मुझे कोई नया इंसान देख रहा है, नया व्यूवर्स मुझे मिल रहा है, नई कमेंट मुझे मिल रही है, तो मैं एक नई चीज़ और से डालने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले मैं और मेरी ऑडियंस यही जानना चाहेगी कि कैसे आपने ये जर्नी जो है ये स्टार्ट की, कहाँ से आपको वो मोटिवेशन मिला कि मुझे ये काम करना चाहिए? देखो, इंसान की ना ज़िंदगी में बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। अगर मैं सिर्फ सोशल मीडिया की कहानी बताऊं तो ये भी एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट रहा है मेरे लिए, क्योंकि भाई सोशल मीडिया इतना ज़्यादा ही मतलब यहाँ पर वो चल रहा है, एक तरीके से बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहता है। बट मेरी जो जर्नी स्टार्ट होती है वो 2016 से स्टार्ट होती है। 2016 में मैंने चैनल को सिर्फ क्रिएट किया था, और मैं मोटरसाइकिल की वीडियो नहीं डालता था। मैंने काफ़ी वीडियो प्राइवेट कर रखी हैं, और काफ़ी वीडियो प्राइवेट के अलावा मैंने डिलीट भी कर रखी हैं। मैं एक पुशअप्स की वीडियो, चिनअप्स की वीडियो, पुलअप्स की वीडियो, ये सब चीज़ें डालता था, क्योंकि मुझे बॉडी बिल्डिंग में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैं फिटनेस पर बहुत ज़्यादा फोकस रहता था। तो हुआ क्या था, एक दिन था जिस दिन मुझे लगा कि यार मेरे को वीडियो शूट करनी है मोटरसाइकिल से रिलेटेड। और मैंने वो मोटरसाइकिल से रिलेटेड अचानक से अपनी वर्कशॉप के अंदर एक ऐसी, मतलब एक होता ना जैसे कि एक खेल होता है इंसान का, कि हाँ भी आंखों पर पट्टी बांधी और चल देखते हैं कौन इस इंजन को फिट कर पाएगा। तो उस इंजन को ऐसे फिट करने की हमने ऐसे एक्सपीरियंस के तौर पे, कुछ लड़के थे मेरी वर्कशॉप में। वर्कशॉप तो मेरी शुरू से ही रही है, वर्कशॉप जो है मेरी 2005 से रही है, जो मेरे बड़े भाई देखते थे। मैं उसमें इन्वॉल्व हुआ 2013 to 12 में। उसमें क्या हुआ कि भाई मैं उस टाइम में काम सीख रहा था, वो भी एक अलग जर्नी है, उसके बारे में भी आएंगे। बट सोशल मीडिया की बात की जाए तो 2018 में मैंने कंसिस्टेंसी के साथ काम करना स्टार्ट किया था। 2016 में मैंने चैनल क्रिएट किया था, और 2 सालों में मैंने बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट किया था अपने आप में कि मुझे करना क्या है। क्योंकि कोई भी इंसान जब यूट्यूब पे आता है तो उसको पता ही नहीं होता कि उसे एक्चुअल में करना क्या है, और मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट पार्ट रहा था। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि फ़नी वीडियो बना, काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि मीम्स वीडियो बना, और मैंने काफ़ी वीडियो बनाई भी हैं। आप देखोगे मेरे और भी बहुत सारे चैनल हैं, मतलब मेरे दोस्तों के, जिसमें मैंने काफ़ी सारी कॉमेडी वीडियो बनाई हुई है। पर मुझे जो अंदर से होता है ना पीस, जो किक मिलती है, वो नहीं मिली, कभी मिली ही नहीं। क्योंकि मुझे अंदर से एक हैप्पीनेस मिलनी चाहिए, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मेरे लिए पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस सिचुएशन को मैंने समझते हुए मोटरसाइकिल की वीडियो डाली थी, और वो मोटरसाइकिल रिपेयर करने की एक वीडियो जब मैंने अपलोड करी अपने चैनल पे, तो उस पर बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आए।
अच्छा। और उससे पहले जो मैं मोटरसाइकिल के अलावा जो मैं बॉडी से रिलेटेड वीडियो डालता था, जैसे 1 मिनट में 70 पुशअप्स चैलेंज हो गया, और अपना चिनअप्स हो गया, पुलअप्स हो गया, ये सब चीज़ें मैं डालता था। उसमें थोड़े बहुत व्यूज़ आ जाते थे, 50-60 व्यूज़। बट मेरे लिए व्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं था उस टाइम, मेरे लिए मैटर ही नहीं करता था व्यूज़, क्योंकि मैं सिर्फ ऐसे टाइम पास वीडियो अपलोड करता था यूट्यूब पर जब मुझे लगा कि यार इसको लोग करना स्टार्ट कर रहे हैं, एक दिन मेरी फ्रेंड थी, मैं जिम में था, और मेरी फ्रेंड मेरे से बोलती है कि भाई राजवीर, तो ये जो तुम इधर उधर की वीडियो बनाते हो ना, इसमें एक इंपॉर्टेंट वीडियो डालो जो लोगों को लर्निंग दे। अब यहाँ से सीखने को मिलता कि भाई लोग जब वीडियो देखेंगे तो उससे तुम्हारा कुछ सीखेंगे, पर मेरे मन में थॉट आता है मेरे पास तो यार सिर्फ एक ही नॉलेज है, वो है मोटरसाइकिल रिपेयरिंग, उसके अलावा कोई नॉलेज ही नहीं है मेरे पास। अब मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की जो नॉलेज होती है वो कौन देखेगा भाई? मेरे माइंड में थॉट यही आते थे कि भाई कौन देखता है, पंचर लगाने की वीडियो कौन देखता है, रिपेयरिंग की वीडियो कौन देखता है। तो मेरे माइंड में थॉट ही आते थे, और मैं वो बहुत डाउन लेवल लगता था कि यार डाउन ग्रेड, यार कौन मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की वीडियो देखेगा। बट फिर भी जो मेरी फ्रेंड थी उसने मुझे पुश किया, और मैंने कैसे भी करके वीडियो डाल दी। और जब मैंने डालना वीडियो स्टार्ट करी तो कुछ कमेंट आना स्टार्ट हुई, नाइस, लवली, अमेजिंग, थैंक यू। तो ये चीज़ मुझे बहुत हिट करी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर मैंने सेकंड वीडियो डाली, थर्ड वीडियो डाली, ऐसे करते करते मैं वीडियो डालता गया। और उसके बाद जब मेरे को वीडियो डालने में बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई कि हाँ भाई मुझे वीडियो डालनी है यूट्यूब के ऊपर मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की, तो मैंने देखा कि मेरी वीडियो 100 वीडियो के आसपास मेरी वीडियो डल चुकी हैं यूट्यूब पर, बट मुझे कोई भी रीच नहीं मिल रही है। मैं बहुत डीमोटिवेट हो गया। फिर मैंने कुछ टाइम के लिए वीडियो बंद कर दी। उसके बाद जब मैंने वीडियो बंद करी, 2016 खत्म हो गया, 17 आ गया, 17 खत्म हो गया, फिर 18 आ गया। फिर उसके बाद 18 में मैंने फिर से वीडियो डालना स्टार्ट करी, कुछ ऐसे मोटिवेशनल लोगों से मिल मिला के। उसके बाद जब मैंने वीडियो डालना स्टार्ट करा, धीरे 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 करके मेरी वीडियो हो गई 150 वीडियो पर मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, और मेरा चैनल हो गया वो 4000 वॉच आवर्स के साथ मोनेटाइज। अब जब ये मोनेटाइज हुआ तो मुझे लगा यार मेरे को इनकम मिलने लग जाएगी, तो क्योंकि सबका ये सिस्टम होता है कि भाई इनकम मिलेगी, बट ऐसा नहीं हुआ। जब आपके पास एक आप कंसिस्टेंसी से कर रहे हो और आपने 100-150 वीडियो डाल दी, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो आपके पास एक इनकम सोर्स जनरेट हो जाता है। पर वो नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जो एडसेंस पिन था उसमें मेरे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे एड्रेस को लेकर, उसमें मेरे 3 महीने लगे। उस 3 महीने में जो मेरी एडसेंस पिन को लेकर मेरा जो चैनल था वो मोनेटाइज तो हो गया था, पर वो इनकम जनरेट नहीं हो पा रही थी, वो उसी में होल्ड हो जा रही थी इनकम। ऐसे करते 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 3 से 4 महीने की जो इनकम थी वो हो गई उसमें 35,000 रुपीज़। अब मैंने देखा यार 35,000 तो हो गए हैं, पर ये मेरे हाथ में कैसे आएंगे? जब मैंने पिन उसमें डाला, मेरी इनकम जनरेट मेरे पास नहीं हुई, क्योंकि मेरे बैंक से फ़ोन आया मेरे पास कि आपका जो अकाउंट है में प्रॉब्लम है, नहीं हो पाएगी वो, क्योंकि इसमें इनवार्ड रेमिटेंस फॉर्म भरना पड़ता है। अगर आपकी बाहर से कोई पेमेंट आती है, अच्छा, तो इनमें कोई इनवार्ड रेमिटेंस फॉर्म भरना पड़ता है। फिर मैं अपने बैंक अकाउंट में गया देखने के लिए, बैंक जो मेरी मैनेजर थी उससे मिला मैं, उन सबसे बात हुई। उसके बाद उन्होंने फॉर्म फिल कराया, फिर करीबन 3 से 4 दिन वर्किंग डे में मेरे अमाउंट मेरे पास आया। और जब वो अमाउंट मेरे पास आया तो वो जो दिन था मेरे लिए सबसे ज़्यादा एक गोल्डन मोमेंट था मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे, कि भाई कोई आपके पास पैसे दे रहा है, वो अमेरिका से, यूएसए से पैसे आ रहे हैं आपके पास, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। एक तरीके से यूएस डॉलर में जब आप कमाते हो तो ये एक बहुत बहुत बड़ी बात हो जाती है, मेरे लिए एक अचीवमेंट होती है। अब जब मुझे लगा कि यार ये सब चीज़ें हो गई हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, मैंने वीडियो को कंसिस्टेंसी रखा। अब 2019 में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी हमारे उसमें एनवायरनमेंट में, कुछ आपको पता होगा एनसीसी एनआरसी को लेकर, तो वहाँ से माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो गया और वीडियो डालना थोड़ा सा बंद हो गई, क्योंकि हमारी वर्कशॉप नहीं चल पा रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ, फिर वीडियो बंद हो गई दोबारा से, फिर उसके बाद चैनल फिर से ठप हो गया। उसके बाद फिर 2020 आ गया, 2020 में लॉकडाउन लग गया। फिर लॉकडाउन लगने के कुछ टाइम बाद जब मुझे लगा कि लॉकडाउन लग गया तो कोई नहीं, बैठ के मैं घर में ही बैठ के वीडियो बनाने लग गया कि भाई चलो कोई नहीं, कुर्सी पे बैठ के वीडियो बनाते हैं। मेरे को आदत थी मैं अपनी वर्कशॉप में वीडियो बनाने की, और आज भी मैं अपनी वर्कशॉप में वीडियो बनाता हूँ। मैं वर्कशॉप के अलावा कहीं वीडियो नहीं शूट करता वैसे नॉर्मली, क्योंकि वर्कशॉप में क्या एक ऑर्गेनिक फील मिलता है। वो जो बाइक खड़ी होती है, वो जो इस इंजन ऑयल की स्मेल आती है, वो हम ना उससे एकदम मतलब एकदम वो हो चुके हैं, जज्बाती हो चुके हैं उसके लिए हम, कि हाँ हमारे लिए इमोशनल टच चाहिए, और एक मोटिवेशन मिलता है हमें। अब यहाँ पर क्या होता है, हम मोटरसाइकिल की वर्कशॉप बंद हो गई है, लॉकडाउन लग गया है, तो मैं अपने वर्कशॉप के अलावा मैं अपने घर के अंदर वीडियो बनाने लग गया। तो वो वीडियो लोग देखने लग गए और बहुत ज़्यादा सही तरीके से उस वीडियो को लोगों ने प्यार दिया। अब यहाँ क्या होता है, 2020 ख़त्म हो जाता है, मिड का टाइम होता है, अक्टूबर नवंबर के आसपास का टाइम होता है। अब वहाँ पे मेरे माइंड में थॉट आता है कि यार थोड़ा सा ट्रैवल किया जाए, तो मैं एक स्कूटी लेता हूँ और स्कूटी से केदारनाथ की राइड पे चले जाता हूँ। अब जब मैं केदारनाथ गया तो मैंने वो वीडियो आके वापस यूट्यूब पे डाल दी। 37 मिनट की वीडियो थी, मैंने डाल दी यूट्यूब पर वीडियो। मेरे वीडियो पे व्यूज़ रात ही रात में 2 मिलियन आ गए। अब मैं हैरान कि यार 2 मिलियन व्यूज़, और उस एक सिंगल वीडियो से मेरे को बहुत अच्छी अर्निंग हुई थी। अब उस अर्निंग को लेकर मैं इतना डिस्टर्ब हो गया, लोग होते हैं ना खुश हो जाते हैं, मैं डिस्टर्ब हो गया।
अब मैं डिस्टर्ब क्यों हो गया कि यार आखिर इतनी सारे पैसे एक वीडियो से आए कैसे तो ये 3-4 दिन तक मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, इतने सारे पैसे। तो मतलब मैं ना हैरान हो गया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे मन में थॉट था कि यार मैकेनिक की रिपेयरिंग वीडियो तो इतने लोग नहीं देखते, ट्रैवल की वीडियो ज़्यादा देखते हैं। मैंने क्या करा, कुछ दिन और रखा, एक स्कूटी ली मैंने एक्सेस, और उससे मैं कश्मीर, मनाली, नारकंडा, शिमला, कुफरी, न जाने कहाँ कहाँ, लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, हेमकुंड, जोशीमठ, हर जगह स्कूटी से मैंने एक्सप्लोर कर दिया। जितनी भी वीडियो मैंने बनाई वो नहीं चली। मेरे को बहुत हंसी आती है, 10,000 12,000 व्यूज़ पे आके रुक गई। और लोगों ने मुझे कमेंट करके कहा कि सर जो वीडियो आप पहले बनाते थे वही बनाओ, जो आपकी खुद की एक नॉलेज है। क्योंकि होता है ना, इंसान भटक जाता है, और मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि मैं बहुत भटका हूँ। तो मैं वापस से ठंडा पड़ा, और उसके बाद अपनी बाइक या स्कूटी वगैरह साइड करी, जर्नी रोकी मैंने अपनी, और मोटरसाइकिल की वीडियो रिपेयरिंग की दोबारा से डालना स्टार्ट कर दी। करते 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 जब मेरा जो चैनल एकदम से डाउन हो गया था ना, उसके बाद मैंने जो वीडियो डाली थी, एकदम से वो बूस्ट की वजह से सिर्फ 1 या 2 महीने में मेरे सब्सक्राइबर 2 लाख क्रॉस कर गए। 2 लाख क्रॉस कर गए। मेरे सब्सक्राइबर थे 1 लाख सब्सक्राइबर जब मैं अक्टूबर में केदारनाथ मंदिर गया था। उसके बाद उस एक जर्नी में जब मेरे सब्सक्राइबर नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक 2 लाख क्रॉस कर गए, तो मेरे को अंदर से एक अलग ही पीस मिला कि यार मुझे अब और आगे करना है। तो मैंने अपनी मोटरसाइकिल की वीडियो को जारी रखा, 2 व्हीलर की वीडियो, जिसमें स्कूटी की, मोटरसाइकिल की वीडियो। आज भी अगर आप देखोगे ना, तो मैंने एक 2 व्हीलर की वीडियो डाल रखी है, जिसमें मैंने स्कूटी के बारे में बताया हुआ है, जो मैंने लॉकडाउन में शूट की थी। उसमें स्पेशली लिखा हुआ है स्कूटी को घर बैठे कैसे स्टार्ट करें। वो आज भी लोग देखते हैं और बहुत ज़्यादा उसे समझते हैं, और कितनी सारी कमेंट आती हैं, कितने लोग इंस्पायर होते हैं उस चीज़ से। तो ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है कि हाँ यार, ये है एक्चुअल चीज़ जिसे लोगों को देखना है और समझना है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियो होती हैं मोटरसाइकिल की, मैंने खुद पर्सनली देखा है, लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं। राइट। मैं अपनी थोड़ा सा विषय से थोड़ा साइड जा रहा हूँ, रीज़न है उसका। क्योंकि मैंने देखा है लोग क्या करते हैं, बाइक आज की डेट में क्या हो गया है, कैमरा लगाया और एक बाइक ले ली EMI पर या किसी भी चीज़ पर, और उसे वो ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, 100, 200, 300, 250। ऐसे कुछ यूट्यूबर हैं जो काफ़ी हैवी, इनको तो मतलब काफ़ी ज़्यादा हैवी स्पीड में चलाते हैं, और उससे जो यूथ होता है, जिनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी नॉलेज नहीं होती है, वो अपनी मोटरसाइकिल में एक्सपेरिमेंट करते हैं, और बहुत ही बुरा एक्सीडेंट होने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत है। मैं अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि भाई जब भी आप अपनी मोटरसाइकिल की राइड कर रहे हो, तो एक बेस्ट आपको बढ़िया हेलमेट लेना होता है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी कुशनिंग के साथ हो, बहुत अच्छा हो, और .3 कम से कम हेलमेट हो, और अच्छी कंपनी का हो, अच्छे ब्रांड का हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपकी जो जैकेट होती है वो अच्छी होनी चाहिए, आपके नी गार्ड अच्छे होने चाहिए। क्योंकि जो आपकी हेल्थ है वही सारे ड्रीम आपके फुलफिल करेगी। क्योंकि अगर आपने अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं किया, तो आप बहुत ही बुरी तरीके से डिप्रेस में चले जाओगे कि मेरी लाइफ में मेरे साथ क्या हो गया, सिर्फ छोटे से मजे के लिए। तो वापस अपने पॉइंट पे आते हैं। तो मैंने अपनी लाइफ में कभी भी ओवर स्पीडिंग की वीडियो नहीं बनाई है, ना ही मैं कभी बनाऊंगा, और ना ही मैंने कभी बनाई है। सिर्फ 100, 120, 110, ये एक मैक्सिमम लिमिट होती है एक मोटरसाइकिल राइड की, एक नॉर्मल रोड पर। अगर आप एक हैवी स्पीड राइड कर रहे हो, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर ट्रैक की जरूरत पड़ती है, प्रॉपर ड्रेस की जरूरत पड़ती है, प्रॉपर गाइडलाइन की जरूरत पड़ती है, और प्रॉपर ब्रेक की जरूरत पड़ती है। पर आज की डेट में क्या हो गया है, इन सब चीज़ों को लोग कोई फॉलो नहीं करते, और बहुत हाई स्पीड को चलाते हैं, जिससे उनको बाद में नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट हुए हैं हिंदुस्तान में, जो ओवर स्पीडिंग, ओवर स्मार्टनेस की वजह से हुए हैं, और बाइक से लापरवाही की वजह से हुए हैं। तो यूट्यूब की जो जर्नी थी मेरी 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर की, यहाँ इस तरीके से हुई। उसके बाद मैंने कंटिन्यू वीडियो डालना स्टार्ट रखी, और जब मैंने वीडियो डालते गया तो मेरे सब्सक्राइबर 5 लाख हो गए, फिर 6 लाख हो गए। तो ये जो सब्सक्राइबर थे मेरे बढ़ते गए, और आज की डेट में कितने हैं ये आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। 1.1 बिलियन सब्सक्राइबर मेरे हैं, और मेरे 3 चैनल हैं। मेरे पे 1 गोल्ड प्ले बटन है, 3 सिल्वर प्ले बटन है, उसके मल्टीपल मेरे पास अवार्ड है। तो ये थी मेरी यूट्यूब की छोटी सी जर्नी। आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है वो कैसा रहा है, एंड ऑटोमोबाइल से लेकर जो आपकी क्या क्वालिफिकेशंस रही हैं, या आप ऑडियंस को कैसे बताना चाहते हैं कि अगर उनको इस सेक्टर में आना है तो किस तरह के कोर्सेज़ और किस तरह की पढ़ाई उनको करनी चाहिए? देखो, लाइफ में पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मुझे अब रियलाइज़ होता है, क्योंकि मैंने ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ भाई। मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है मेरे को पढ़ाई को लेकर। हर किसी की फैमिली में ना प्रॉब्लम होती है, मेरी भी फैमिली में प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा रही है, थोड़ी बहुत नहीं रही, बहुत ज़्यादा ही रही है। जब मैं छोटा था, पढ़ाई करता था, स्टडी करता था, मैं वैसे भी मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, और जो दिल्ली में स्थित है, सर्वोदय बाल विद्या स्कूल है, अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल स्कूल के पास में। हमारा दोपहर का स्कूल था, पढ़ते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट अचानक से जब आप स्टडी कर रहे हो, और स्टडी के दौरान आपके पास न्यूज़ आती है कि आपकी जो एकदम से मतलब आपके पास एक आपकी फैमिली बोलती है कि आपके पापा नहीं रहे, तो उस फादर के जाने के बाद जो सिचुएशन हैंडल होती है आपकी लाइफ में, वो बहुत क्रिटिकल होती है।
जिसके साथ ये हुआ है वो इस चीज़ को अच्छे से समझ सकता है। और मेरे साथ ये चीज़ बहुत ज़्यादा रही है, मेरी फैमिली के साथ सबसे ज़्यादा रही है, क्योंकि लाइफ में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पार्ट हमारे लिए यही रहा है पढ़ाई। अगर मैं आपको बताऊँ मेरी खुद की एक जो लाइफ की एक ड्रीम साइकिल होती है, वो मेरी ये थी कि मुझे जीएम बनना है, होटल मैनेजमेंट में जीएम बनना है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में वही किया था। ऐसा नहीं कि मैंने होटल मैनेजमेंट में जीएम मुझे क्यों बनना है, उसका रीज़न है, जब मैं स्कूल पढ़ता था तो स्कूल पढ़ने के साथ ही कुछ ऐसे बच्चे होते थे जो अपनी इनकम को सेव करने के लिए, पर्सनली खर्चे के लिए अपने स्कूल में एक काले कलर की पैंट और सफ़ेद कलर की शर्ट वो पहन के आते थे, एक काले कलर की पैंट डाल के आते थे। मैं उनसे पूछता था कि भाई ये क्यों लेके आते हो आप, ये ठीक क्यों है, क्या रीज़न है इसका? तो मेरे को बोलते थे यार मैं ना अभी होटल में जाके हम वो करेंगे, वेटर का काम करेंगे। मैंने कहा अच्छा, तो मैं उनको इग्नोर कर देता था, मैं क्या ही करना है, मेरे लिए मतलब की नहीं है, मेरा फर्स्ट क्लास चल रहा था सब कुछ। पर जब मेरे पापा की डेथ हुई उसके बाद सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गई। उसके बाद मैंने वही सेम सिचुएशन दोबारा से क्रिएट कि भाई मुझे भी वो चीज़ करनी है, और एक पैंट खरीदी मैंने ब्लैक कलर की। और उस टाइम मैं पढ़ रहा हूँगा 7वीं में पढ़ रहा हूँगा, मे बी हाँ 7वीं में पढ़ रहा हूँगा मैं, 7th क्लास में। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पेपर मेरे अच्छे जाते थे, स्टडी मेरी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। आज भी मेरी जो कुछ भी मैं पढ़ता हूँ तो बहुत अच्छे से दिल लगा के पढ़ता हूँ। अब मैं उस वेटर लाइन को मैंने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि इनकम स्टेबिलिटी बहुत डाउन हो गई थी हमारी। उसके बाद फिर मैं अपनी स्कूल की छुट्टी होती थी और अपना सीधे होटल में चले जाता। दिल्ली में मोस्टली होटलों में मैंने जॉब की हुई है, क्योंकि वेटर जब पार्टी ऑर्गेनाइज होती थी तो हमें जो ठेकेदार होता था मैं बोलता था बुलाने के लिए, और हम आते थे, हमें एक दिन के 500 रुपये मिलते थे और टिप अलग से मिलती थी। हमें 500 रुपये से प्यार नहीं था, टिप से प्यार था। हम जब भी जाते थे, सालभर थी, उस प्लेट का नाम सालभर होता है, मेरे को आज तक याद है। एक सालभर होती है ब्लैक कलर की प्लास्टिक की, उसके ऊपर एक कपड़ा लगा होता है सालभर के ऊपर, उसके ऊपर एक वो लगा होता है ओवन, उसके अंदर थोड़ी सी जेली लगी होती है आग लगाने वाली, और उसके अंदर पनीर टिक्का, चिली टिक्का, ये सब चीज़ें होती हैं। और आप जाते हो किसी भी गेस्ट के पास, बोलते हो एक्सक्यूज़ मी यू वांट, ऐसे 2-3 इंग्लिश के वर्ड तो हम सीख गए थे। अब बस यही बोलना था, हमारी एज कम थी बट हमें पैसे की दिक्कत थी तो हमने करा ज्वाइन किया। अच्छा, ये चीज़ करते करते मेरे दिमाग में था कि यार इसके सिचुएशन को हैंडल करते करते मैं जीएम बन जाऊँगा। पर इस 1-1.5 साल की जर्नी में मेरे साथ ये चीज़ बहुत बुरी रही कि मैं फ़ेल हो गया 8th में। मैं 8th में फ़ेल हो गया, मैं 8वीं में आ ही नहीं पाया, क्योंकि मेरी जो पढ़ाई थी वो डिस्टर्ब हो गई, मैं वेटर की जॉब करने लग गया। अब पढ़ाई मेरी 8वीं जब मैं फ़ेल हो गया तो मैंने कैसे तैसे करके बड़ी मुश्किलों से 8वीं से 9वीं में आया, मेरी कंपार्टमेंट आ गई थी इंग्लिश में, और 9वीं से 10वीं में आया, और 10वीं के बाद मैंने बिल्कुल ही पढ़ाई छोड़ दी। 10वीं के बाद मैंने ज़िंदगी में कभी स्कूल को पीछे मुड़ के नहीं देखा, ना ही मैंने कभी कॉलेज देखा, ना ही मैंने कोई कोर्स किया है। जैसे कि आपने कहा कि भाई आपने कोई कोर्स किया है मोटरसाइकिल का, मैंने कोई कोर्स नहीं किया। मैंने सिर्फ एक ही चीज़ करी है, रात दिन, दिन रात, सुबह शाम, जो चीज़ मुझे नहीं आती थी समझ में, मैं उसकी पढ़ाई करता था। और आज भी मैं, अगर कोई मोटरसाइकिल लॉन्च होती है उसके बारे में पूरी डिटेल समझना, उसकी नॉलेज लेना, वो गूगल पे मिल जाती है मुझे। तो उसके बारे में मैं रिसर्च करता हूँ, 2-2, 3-3 बज जाते हैं कभी कभी रात के, और पूरी कंप्लीटली स्टडी करके फिर मैं उसको निकल के अपनी वर्कशॉप में अप्लाई करता हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूँ, पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट इनकम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी जो एज है वो एज, उस एज तक आप नहीं आए हो कि आप अपनी इनकम को स्टेबल कर सको, पर आप उस एज तक आ रहे हो, धीरे धीरे आ रहे हो, तो अपनी प्लानिंग को पहले से ही बना के चलो। अगर आपको काफ़ी सारे लोग होते हैं जो फ्यूचर प्लानिंग के बारे में जानते नहीं और भटकते रहते हैं, मेरे पास आज भी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि जिस क्लास में मैं पढ़ता था, जिस स्कूल में पढ़ता था, मैं जिस क्लास में पढ़ता था, उस क्लास के बच्चे आज भी मुझसे मिलते हैं और मेरे से बोलते हैं कि भाई मुझे जॉब दिला दे। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा प्राउड फील होता है अपने आप में कि मैंने अपनी लाइफ में जो भी किया, मैं आज बहुत खुश हूँ अपनी इनकम से, अपनी फैमिली से, अपनी जो मेरा काम है उससे, और मेरी जो पब्लिक है जो मेरे को देखती है, सोशल मीडिया पे पब्लिक देखती है, प्यार करती है, नॉलेज देता हूँ मैं उनको उससे, और मैं हमेशा नॉलेज देता रहूँगा, मेरा काम ये है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ बोलना चाहूँगा, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे आज भी दिक्कत होती है किसी से इंग्लिश में बात करने में। मैं कर नहीं पाता हूँ इंग्लिश में बात। हाँ, मैं सीख रहा हूँ, धीरे धीरे सीख रहा हूँ। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पढ़ाई की कोई एज नहीं होती। अगर आप अपनी लाइफ में इनकम को लेकर स्टेबल हो चुके हो, आपको पता लग चुका है कि आपको लाइफ में करना क्या है, तो आप अपनी लाइफ में पढ़ाई भी कर लोगे। क्योंकि पढ़ाई क्या है एक्चुअली में, पढ़ाई क्या है? पढ़ाई है कम्युनिकेशंस। पढ़ाई क्या है एक्चुअली में? मैं ये मानता हूँ कि आपसे मैं कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, यही पढ़ाई है। मैं अपने बिजनेस को अच्छे से कर पा रहा हूँ, यही पढ़ाई है। मैं अपनी फैमिली को सही से स्टेबल कर पा रहा हूँ, सही से प्यार कर पा रहा हूँ, सही से जिम्मेदारी निभा पा रहा हूँ, ये एक्चुअल में पढ़ाई बोलूँगा मैं इसको। एक्चुअल में रीडिंग है ये। यही समझना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत महंगे महंगे बड़े बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, पर अपने इस मुकाम पर आके बहुत ज़्यादा पीछे हो जाते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो यहाँ पे उनको यही बोलूँगा कि भाई अपनी फैमिली को सबसे ज़्यादा मोहब्बत करो, फैमिली को सबसे ज़्यादा वैल्यू करो, और जो चीज़ आपको अपनी लाइफ में करनी है उसको डे 1 से
स्टेप कर दो स्टार्ट, क्योंकि आपके लिए वही सबसे ज़्यादा काम आएगी इस दुनिया में, और कुछ काम नहीं आने वाला। सिर्फ फैमिली काम आती है और आपका काम आता है, आपके जो भी आप काम कर रहे हो। राइट। यही मेरी जो स्टडी जर्नी थी यही थी, इसके अलावा तो सर बताएंगे। नहीं राजीव भाई, मैं बताऊं, हमारे पॉडकास्ट में काफ़ी सारे टीचर गेस्ट भी आए हैं। तो देखिए, उनके पॉडकास्ट में भी हम लोगों ने यही बात की कि आपकी जो एकेडमिक्स हैं वो आपको करना ही चाहिए, राइट। सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि मजबूरी में आपको वो पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, कोई भी अपने मन से नहीं छोड़ता है। सेम इन केस लाइक आपके साथ में भी वही हुआ, एंड वो भगवान करे किसी के साथ में भी ना हो वैसी सिचुएशन कि किसी बच्चे को ऐसी न्यूज़ सुनने को मिले और वो अपनी पढ़ाई को छोड़ के अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए मिले। यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे आपकी सबसे अच्छी लगती है ना, वो ये लगी कि बहुत सारे बच्चे ना ऐसे उसमें भटक जाते हैं। ठीक है, आपने जिस तरह से अगर बार में भी काम किया, क्लब्स में भी काम किया, बारटेंडर का काम किया, बच्चे यहाँ से बिगड़ना शुरू हो जाते हैं, उनको एक लत सी लग जाती है कि भाई अब यही। लेकिन अगर आपको वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपके अंदर है तो आप कुछ अच्छा अचीव करते हो, फिर आप उस चीज़ में भी कुछ अच्छा ढूंढते हो कि मुझे यहाँ से ये थोड़े टाइम करना है, यहाँ से निकल के मुझे ये चीज़ पकड़नी है। आपका वो विजन क्लियर है। तो ये जो चीज़ है, मैं अपनी ऑडियंस को भी कहूँगा कि भाई आप कुछ भी करें। देखिए, पढ़ाई छोड़ने के लिए कोई नहीं कह रहा है, इन्होंने भी वही बोला, मैं भी वही कह रहा हूँ कि पढ़ाई आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बट गाहे बगाए अगर ऐसी चीज़ें कुछ सिचुएशंस हो जाती हैं तो आप अपना एम पे फोकस रखिए कि क्या करना क्या है, उसके लिए आप अपनी मेहनत कीजिए, जैसे राजवीर भाई ने भी की है। एंड अपनी वर्कशॉप में अपने भाई के साथ में आपने काम किया, वहाँ से आपने लर्निंग की, एंड आज आपने एक अपना खुद का मॉड्यूल तैयार किया है जिसको एज अ प्रोफेशनली भी अगर कोई देखेगा उन वीडियोस को, उनसे सीख सकता है। उसके बारे में आपको कैसे थॉट आया? मैं यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, और आप सभी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी है। देखो, मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ, मैं अकेला बिल्कुल कुछ भी हूँ, नथिंग। उसका एक रीज़न है, इंसान भटकता है, ये उसकी एक अलग ही होता है ना, ह्यूमन प्रॉब्लम होती है। ह्यूमन प्रॉब्लम ये है कि आप भटकोगे, आपको भटकना पड़ेगा, आप भटकोगे, आप अपने विजन पे जा रहे हो, आपका दिमाग भटकेगा, इधर भटकेगा उधर भटकेगा, बट आपका विजन जब आप भटकते हो ना, तो उसको ठीक करने के लिए मेरे साथ हमेशा मेरी फैमिली रही है और मेरे 2 बड़े भाई रहे हैं। ये चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है ज़िंदगी में मेरी, और मैं ब्लेसिंग्स रही है कि जब मैं भटका हूँ तब मेरे भाई ने मुझे पकड़ा है और उसको सही डायरेक्शन में मुझे दिखाया है। होता है ना कि आपकी गाड़ी का जो हैंडल है वो आपके अगर बड़े भाई के हाथ में है और आप पीछे बैठ के राइड को एंजॉय कर रहे हो, जर्नी एंजॉय कर रहे हो, तो अपनी लाइफ में आप सबसे आगे जाते ही जाते हो, क्योंकि आपका जो हैंडल है, आपकी जो लाइफ का हैंडल है, वो आपकी जो बार हैंडल होता है ना, हैंडल बार एक्सेलरेशन है, वो आपके बड़े भाई के हाथ में है। और आपके बड़े भाई के हाथ में जब होता है ना, तो फिर आपको सोचने की, डरने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल होनी ही होनी है, क्योंकि आपके पास आपकी लाइफ में 2 भाई हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है शुरू से, बचपन से ही, कि मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे बड़े भाई रहे हैं। जब मैं भटका हूँ, जब उन्होंने मेरे को समझाया है, और अभी भी समझाते हैं, आज भी समझाते हैं। आज इस पॉडकास्ट में आने से पहले भी मेरे को बताया उन्होंने कि इस तरीके से करना है, ऐसे करना है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैं जब छोटा था, तो होता है एक ईगो प्रॉब्लम होती है छोटेपन में मैं अभी भी ये कैमरे में बोल रहा हूँ कि छोटेपन में मैं उनको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देता था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी मैच्योरिटी नहीं थी, नॉलेज नहीं थी। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि क्या यार सर दर्द करने लगे फालतू में। बट अब मुझे प्राउड होता है कि वो जो एक थप्पड़ था जब मैं बिगड़ा था, मुझे पड़ा था और उसको लेकर मैं संभला था, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। मेरे को आज भी याद है, मैं गेम खेलता था ऐसे करके मोबाइल में, मेरी आंखों में प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये चीज़ को लेके मैं इतना एडिक्शन हो गया था, मैं काम धाम सब कुछ होता ना, सबके नेगेटिव पॉइंट होते हैं, पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं, पर वहाँ पे मुझे मेरे बड़े भाई ने समझाया, इस तरीके से समझाया कि वो चीज़ मुझे आज तक याद है। मैंने उस दिन से अभी तक गेम खेली नहीं, गेम नॉर्मली टाइम पास वगैरह ये सब चीज़ करी नहीं। और रही बात, जैसे कि आपने कहा कि लोग ड्रिंक करने लग जाते हैं, स्मोक करने लग जाते हैं, लोगों को दोस्तें मिलते हैं। देखो भाई, सिंपल सी बात है, जब आप रोड पे चलोगे ना, तो आपको 1000 लोग मिलेंगे। अब आपकी ऊपर डिपेंड करता है आपका चुनाव कैसा है। राइट। अगर आप भटक रहे हो तो अपनी जो प्रॉब्लम है वो अपने भाइयों से शेयर करो, अपनी फैमिली से शेयर करो, और उसके बाद जाके अपने किसी दोस्त से शेयर करो। अगर आप ऐसा करते हो तो ज़िंदगी में कभी भी आपको भटकने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं और बिगड़ने की ज़रूरत आपको पड़ेगी ही नहीं। अगर आप अपनी प्रॉब्लम बाहर के लोगों से शेयर कर रहे हो, फैमिली को लोगों से छुपा रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा मोड़ आएगा कि आप अपनी लाइफ में भटक जाओगे और बहुत देर हो जाएगी। तो ये चीज़ अगर आप अपनी लाइफ में कर रहे हो तो आज ही अपनी लाइफ में अभी इसी वक्त अपनी फैमिली से डिस्कस करो, और यकीन मानो आपकी फैमिली आपसे बहुत प्यार करती है, और ये मेरे साथ पर्सनली रहा है।
हमें ऐसा रियलाइज़ नहीं होता, हम सोचते हैं हमने बहुत गलत कर दिया है, बट जब हम अपनी फैमिली में प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही है, हमें सबसे ज़्यादा जो प्यार करता है वो यही करता है। तो ये चीज़ मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रही है, मेरे 2 भाई और मेरी फैमिली, मेरी मम्मी। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप फैमिली को इतना वैल्यू देते हैं, इतना रिस्पेक्ट देते हैं। अब जो मेरा दूसरा क्वेश्चन था वो ये था कि जो आपने मॉड्यूल्स तैयार किए हैं उसको लेकर आपने कैसे सोचा कि मतलब ये मॉड्यूल बनाने से मैं उन लोगों की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ जो कोई टेक्निकल कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप कह सकते हैं कि सक्षम नहीं हो पाते, कई बार उनको मौका नहीं मिल पाता। होता क्या है ना, जब हम अपनी लाइफ में स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करते हैं तो हर स्टेप में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। तो मेरा ये रहता है एजेंडा कि मुझे वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उससे निकलना नहीं है, भागना नहीं है। तो मुझे काफ़ी सारे ऐसे लोग थे, काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स थे, सब्सक्राइबर थे, जो मुझे बोलते थे कि भाई मैं आपके पास नहीं आ सकता हूँ काम सीखने के लिए, मुझे इंजन फिट करना सीखना है। तो मैंने 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, मैंने ये बात आपको बताई नहीं है, बता रहा हूँ, 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तो मैंने और मेरे बड़े भाई ने, हम सब ने मिल के उस 2020 में लॉकडाउन के टाइम पर लगातार 3 महीने तक, 3 से 4 महीने तक लगातार पूरी कंप्लीटली एक प्रोजेक्ट तैयार किया था, जिसमें एक मोटरसाइकिल ट्रेनिंग प्रोग्राम था, जो मैंने आज भी अपनी मोटरसाइकिल की प्लेलिस्ट में ट्रेनिंग वीडियो के नाम से डाल रखा है, जिसमें आपको बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से समझाया जाता है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 कि आप एक मोटरसाइकिल के इंजन को बेसिक तरीके से कैसे समझ सकते हो, फिट कैसे कर सकते हो, खोल कैसे सकते हो, बहुत ही डिटेल में समझाया जा सकता है, आप देख सकते हो उसके अंदर। और अभी भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऑटोमोबाइल चैनल पर किसी ने भी इस प्रकार से वीडियो नहीं डाल रखी है, और मुझे नहीं लगता कोई डाल पाएगा, क्योंकि हमने जो 3 से 4 महीने लगातार रात दिन दिन रात सिर्फ और सिर्फ एक नई मोटरसाइकिल लेकर पूरा कंप्लीटली उसे खोलना, एक नई मोटरसाइकिल खरीदने के बाद उसे खोलना, पूरी प्लानिंग के साथ वो चीज़ें करना, अपने एक जो हमारी प्रॉपर्टी थी उसके अंदर एक प्लॉट में एक पूरी कंप्लीट लैब तैयार करना, एक ब्लैक कलर का पर्दा लगाना, वो बहुत डिफिकल्ट था हमारे लिए। ये सारी चीज़ें हम चाहते तो वो सेल भी कर सकते थे। मैंने देखा है आज की डेट में, यहाँ बोलना चाहूँगा छोटी सी चीज़, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में को मैं साइड कर देता हूँ, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कुछ सम वीडियोस बना के वो बेचना स्टार्ट कर देते हैं। 399 रुपये में वीडियो एडिटिंग कोर्स ले लो, 399 में ये ले लो, 399 में ट्रैवल कोर्स ले लो, 400 रुपये में वो क्वांटिटी पे खेल जाते हैं। मेरे माइंड में ये थॉट आया था कि मैं बेकू कोर्स को, ये वीडियो ही ऐसी है कि मैं बेच सकता हूँ। मेरे 10 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और मेरे लाखों फॉलोवर हैं, लाखों व्यूवर्स आते हैं मेरे। अगर मैं किसी भी वीडियो को सेल आउट करता हूँ और एक वीडियो से 100 रुपये लेता हूँ, 99 रुपीज़ लेता हूँ, और 1 लाख लोग से वो वीडियो परचेज करते हैं, 100% श्योर वो लेंगे वीडियो, क्योंकि वो वीडियो इतनी यूज़फुल है, आप जाके देखोगे तो आपको पता लगेगा। पर मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक कोई वीडियो ना सेल की है, ना ही मैं सेल करूँगा, क्योंकि मुझे वो चीज़ करनी ही नहीं है। जो मोटरसाइकिल का काम, जैसे कि आपने कहा कि मोटरसाइकिल का काम जो सीखता है, क्या उसे पढ़ाई की ज़रूरत है? मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये मोटरसाइकिल 2 व्हीलर लाइन, मैं मोटरसाइकिल बोलूँगा, मुझे आदत है। ये 2 व्हीलर लाइन, 2 व्हीलर रिपेयरिंग लाइन जो होती है, इसमें कौन इंसान सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है? वो होता है या तो मिडिल क्लास का होगा, या बहुत ही कम पढ़ा लिखा होगा, या उसका पढ़ाई की वजह से स्टेबिलिटी इनकम को नहीं बन पा रही होगी। ये 3 क्लास के बंदे होते हैं, AC रिपेयर, इलेक्ट्रिशियन, मोटरसाइकिल रिपेयर, कार रिपेयर, इन सब चीज़ों में वही बंदा पढ़ता है, बहुत ही गरीब फैमिली से होता है और बहुत ही कम पढ़ा लिखा होता है। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो, इंपॉर्टेंट ये है कि आपके अंदर चाहत कितनी है काम सीखने की। अगर आपके अंदर काम सीखने की चाहत है तो आप मेरी वीडियोस को देख के आराम से ईजी वे में काम सीख सकते हो, उसमें आपका कोई खर्चा नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंटरनेट का खर्चा आता है जो नॉर्मली आता है। और उसके अलावा भी मैं अभी आपके पॉडकास्ट में बोल रहा हूँ, अगर किसी बंदे को काम सीखना है, किसी को भी काम सीखना है, तो वो मेरी वर्कशॉप पे आ सकता है। मैं उसे पैसे भी दूंगा, उसका रहने का खाने का भी दूंगा, और उसे काम भी सिखाऊंगा। और ये मैं अभी बोल रहा हूँ, ये मेरी वर्कशॉप पे आ सकता है। और मैं आज से नहीं, बहुत टाइम से ये चीज़ कर रहा हूँ। अभी भी राइट नाउ मेरी वर्कशॉप पे काफ़ी सारे लड़के काम करते हैं, जिसमें कुछ ऐसे लड़के हैं जो भी बहुत ज़्यादा ट्रेन हो चुके हैं और अपनी गांव में दुकान भी खोल चुके हैं। Very nice. और कुछ ऐसे लड़के हैं जो काम सीख रहे हैं, और कुछ ऐसे लड़के हैं जो काम सीखने के लिए आए थे 1 साल पहले। एक लड़का है, राम कुमार नाम है उसका, वो दुकान पे मेरी आया था वर्कशॉप पे काम सीखने के लिए 1 साल पहले। उसे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था उसे, सिर्फ एक ही चीज़ आती थी उसे, वो थी उसकी चाहत, लगन, मेहनत, कि मुझे कुछ करना है। 1 साल हो गया, आज वो इंजन खोल लेता है और इंजन फिट कर लेता है। तो काम सीखना बहुत ही छोटी सी चीज़ है, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सबसे बड़ी चीज़ जिसको हमें जीतना होता है, वो है हमारी चाहत अंदर की, हमारा जो अंदर का एक होता है ना जुनून, वो लाना चाहिए। काफ़ी सारे ऐसे मेच्योर लोग नहीं होते हैं, बहुत नॉर्मल होते हैं कि मुझे काम सीखना है, काम सीखना, काम सीखना है। 4 दिन हाथ गंदे हुए, कपड़े गंदे हुए, हाथ में चोट लगी, तो वो चीज़ जो है उनके दिमाग से निकल जाती है और वो दूसरी चीज़ में घुस जाते हैं। काफ़ी सारे लोग वाइट कॉलर काम करना चाहते हैं, कोई वाइट कॉलर के काम के अलावा कोई और काम करना ही नहीं चाहता। पर मैं बता दूं, अगर आपके हाथ में
एक ऐसा काम है कि लोग आपके पास मोटरसाइकिल लेके आ रहे हैं और आपसे एज ए रिक्वेस्ट बोल रहे हैं, सर प्लीज़ इसे देख लीजिए, ये गाड़ी बंद हो गई है। आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, उससे पैसे ले रहे हो और उसकी गाड़ी की प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसे एक प्रॉपर तरीके से एक सर्विस दे रहे हो, तो ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट चीज़ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में कभी भूल ही नहीं सकते। तो ये चीज़ मैं आपको यहीं पे ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके अंदर लगन, ना कि पढ़ाई भी है पर लगन सबसे पहले है। बिल्कुल। तो मैं यही कहूँगा कि भाई इससे अच्छा मौका आप लोगों को नहीं मिल सकता है, जहाँ पर आपको ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करने को मिल रहा है और सीखने को मिल रहा है, साथ में अपनी जो कला है, जो भी आपके स्किल्स हैं उस चीज़ को लेकर उसको पॉलिश करने को मिल रहा है। उसमें आपको रहने का, खाने का, इवन उससे उसके अलग जो है आपको पैसा भी मिल रहा है। एंड ये राजवीर भाई सिर्फ पॉडकास्ट चैनल पे आए हैं इसलिए नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये कर रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे कोई हम किसी चीज़ को ओवर प्रमोट नहीं कर रहे हैं। तो अभी तक जिन लोगों को भी ऐसा लगता था कि भाई मुश्किल है या कहाँ जाके सीखें, तो वो आप राजवीर भाई से संपर्क कर सकते हैं। ARV ब्रदर्स चैनल के थ्रू आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी वीडियो पे कमेंट करके वहाँ से आप इनका कांटेक्ट नंबर या फिर आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी तो हम बात कर रहे थे राजवीर सागर से, अब हम बात करेंगे द राजवीर सागर से, क्योंकि भाई अब मतलब अभी तक हम बात कर रहे थे सिर्फ यूट्यूब चैनल्स की, अब हम बात करेंगे इनके ब्रांड की, क्योंकि अब राजवीर सागर भी अपने आप में एक ब्रांड है। ठीक है, आज इनके पास मतलब टिप्स पे तो नहीं, मतलब हाथ कम पड़ जाएंगे, इवन पेन से भी अगर आप लिखना शुरू करोगे तो पेन की इंक भी ख़त्म हो जाएगी, इतने आपके पास में ब्रांड्स हैं। हाँ, ब्रांड्स काफ़ी है मेरे पास, है ना। तो कैसा लगता है जब आपके पास एक ब्रांड, फर्स्ट ब्रांड कॉल जब पहला आया हो, वो क्या एक्सपीरियंस था? और आज जब आप रोज़ मतलब कम से कम नहीं भी तो 10, 15, 20 ब्रांड्स तो आप डील करते ही होंगे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है? मेरी ज़िंदगी का सबसे एक किस्सा सुनाता हूँ मैं, छोटा सा। आज से करीबन 3 या 4 साल पहले की बात होगी, ज़्यादा ही हो गया बल्कि। मैंने एक ब्रांड को मेल किया था, मुझे किसी जर्नी पे जाना था और मैंने उनसे कहा था कि मुझे एक राइडिंग जैकेट दे दो और मैं उस राइडिंग जैकेट को पहन के वीडियो डालूंगा और वीडियो आपको बहुत प्रॉफिट देगी। और उन्होंने मेरी वीडियो को मेरे मेल को देखा, मेरे मेल को पढ़ा, आज भी मेरे पास मेल है वो। उन्होंने मेरे मेल को पढ़ा, मना कर दिया, सर आपका जो क्राइटेरिया वो पूरा फुलफिल नहीं होता है। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि दुख हुआ मेरे को, यार ये क्या ही हो गया। ऐसे ही मैंने मल्टीपल मेल किए थे, ऐसे करते रहते हैं मेल। तो एक मेल किया था मैंने किसी कंपनी को जिसका मुझे प्रोडक्ट परचेज करना था, मतलब चाहिए था मुझे प्रोडक्ट, और उस ब्रांड ने मुझे मना कर दिया था क्लियरली कि नहीं कर सकते। और वही ब्रांड 3 साल बाद मुझसे आके मुझसे बोलता है कि सर आपके साथ एज ए गेस्ट मीटिंग करनी है और एक जो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन करना है। फिर मैंने जब उसे देखा मेल को, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई कि भाई ये क्या ही हो गया लाइफ में। तो कहीं ना कहीं जिस दिन वो मेल रिप्लाई मेरे पास आता है मेल का, और एक बिजनेस मेल मेरे पास आता है एज ए गेस्ट बुलाना है, तो उस दिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि हाँ यार, कहीं ना कहीं मेरे को बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे पास ब्रांड आ रहा है और मैं एक अच्छा डायरेक्शन ले रहा हूँ। क्योंकि आपके पास ब्रांड भी जब ही आएगा जब आपकी खुद की ब्रांड वैल्यू होगी। काम को लेकर हर इंसान चाहता है कि काम इसे मिले, काम मिले, पर मैं कहीं ना कहीं ये छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगा कि काम आपको जब भी मिलेगा जब आपकी खुद की जो कंटेंट क्रिएशन है ना, वो एक इन्फॉर्मेटिव टाइप का है, स्टोरी टेलिंग टाइप का है, हुक टाइप का है। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ में वो चीज़ अप्लाई कर रहे हो एक एज ए कंटेंट क्रिएटर के सामने वाले को किसी से वैल्यू मिल रही है, हेल्प मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ब्रांड आपको देखेगा और आपको नोटिस करेगा। मेरे साथ भी यही होता है। मेरी वीडियोज़ जितनी भी होती हैं मेरी, सारी की सारी हेल्पफुल होती हैं, सारी नॉलेजेबल होती हैं। कोई भी वीडियो ऐसी नहीं होती कि मैं इधर उधर गया और वीडियो डाल दी, ऐसा नहीं होता। सारी वीडियो हेल्पफुल होती है, मोटरसाइकिल से रिलेटेड, 2 व्हीलर। मैं अपने जो मेरी नीश है मैं उससे कभी नहीं भटकता। मेरे पास ऐसे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि मैं ट्रैवल की वीडियो डालूँ। अभी मैं कुछ दिन पहले आउट ऑफ इंडिया गया था मोटरसाइकिल की वीडियो शूट करने के लिए। मेरे पास ऐसा बहुत सारा ऑप्शन था कि मैं वहाँ पर इधर उधर की वीडियो डालूँ, मेरे को ऑप्शन होते हैं। पर मैंने एक सिंगल भी वीडियो वहाँ की नहीं डाली, सिर्फ ऑटोमोबाइल की वीडियो डाली आउट ऑफ इंडिया में भी, क्योंकि मेरा नीश ही मेरी वही है। तो अपने आपको मिशन से भटकना नहीं है। अगर आपको लगता है आपको ब्रांड वैल्यू बनानी है अपनी, आपको लगता है कि आपको ब्रांड चाहिए, आपको लगता है आपको एक अच्छी खासी रील्स के पैसे मिले, स्टोरी के पैसे मिले, और ब्रांड आपको एज ए गेस्ट बुलाए, इनवाइट करे, इनविटेशन दे, लॉन्च इवेंट में बुलाए, पैसे दे, तो उसके लिए आपको खुद की ब्रांड वैल्यू बनानी पड़ेगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं एक चीज़ बताऊँ, मैंने ना एक वीडियो देखी थी और मैं आपकी वीडियो पे हुक हो गया था उसमें। वो वीडियो कौन सा था जिसमें आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एक बाइक पे। मैंने कहा भाई ऐसे भी एक्सपेरिमेंट करते हैं क्या? इंजन ऑयल में फेविकॉल डाल दिया था, उसका भी एक कहानी है। मैंने जब वो वीडियो देखा मैंने कहा, मैं मतलब ऐसे था
कि रैंडम देख रहा था तो अचानक से आया कि आज मैंने बाइक पे मतलब ऐसे ऐसे हम डाल रहे हैं। मैंने कहा ये सच में डाल रहे हैं? मैंने कहा हो सकता है थंबनेल ऐसा कुछ होगा, बट जब देखा तो वो डाला तो फिर मैंने वीडियो वहाँ से देखना शुरू किया। मैंने कहा यार नहीं भाई, ये ऐसा नहीं किया कि सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए कर दिया हो या फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कर दिया हो, बट वो चीज़ जो करके दिखाई, बाइक चला के दिखाई एंड वो जो दिखा, मैंने कहा भाई बंदा है इस चीज़ के लिए पागल है भाई। ये इन्होंने पूरी बाइक को खोल दिया जो ठीक। हुआ क्या था, मेरे माइंड में थॉट था कि मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट करना है। मेरा ये होता है कि मैं एक्सपेरिमेंट जो भी करता हूँ मैं पूरा डिटेल में जाता हूँ उसकी। मुझे ना ऐसे ऊपर से कोई ऐसा दिखावा नहीं करना पसंद। अगर मैं किसी की डिटेल में जा रहा हूँ तो मुझे पूरा डिटेल में जाना होता है। जिस मोटरसाइकिल में मैंने फेविकोल डाला था वो आज भी मोटरसाइकिल फील्ड में चल रही है, मेरा लड़का चला रहा है वो। हाँ, जो मेरी वर्कशॉप में लड़के काम करते हैं, एक लड़के को मैंने वो बाइक ऐसी दे दी, मैंने ये ले चल जा, खाना पीना कभी कुछ खाना होता है तो उसी बाइक को चलाता है वो। उस बाइक में मैंने हार्पिक भी डाला था, मैंने फेविकोल भी डाला था। आपने हार्पिक की वीडियो नहीं थी, वो भी देखना। हुआ क्या था, देखो आपको अगर नॉलेज है ना, अगर आपको नॉलेज है और अच्छी नॉलेज है और आपके पास एक वर्कशॉप है अच्छा, और आपके पास एक अच्छी टीम है, अच्छे भाई हैं, तो आप किसी चीज़ में फंस ही नहीं सकते। बिल्कुल, मैं ही मानता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम आने से पहले सॉल्यूशन मिल जाता है आपको। क्योंकि आप सोचो ये एक प्रॉब्लम है और ये इतने सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने सारे सॉल्यूशन बैठे हैं। जब उस एक प्रॉब्लम के ऊपर वो 4-5 लोग सोचेंगे कि एक छोटे सा सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, मिल जाता है। तो मेरा ये रहता है कि जब भी कोई बाइक को लेकर, मेरे साथ क्या हुआ था, उससे एक ठीक 2 दिन पहले स्प्लेंडर गाड़ी के जो एक ऑयल पंप होता है, इंजन के अंदर ऑयल पंप होता है, वो ऑयल पंप क्या करता है, वो ऑयल को सर्कुलेट करता है इंजन में। जैसे पानी की मोटर होती है ना, नीचे वाले टैंक से पानी ऊपर पहुंचाती है, सर्कुलेट करती है, तो वैसे ही छोटी सी मोटर ये ऑयल पंप के तौर पे इंजन में लगी होती है। अब वो जो ऑयल पंप था वो उसकी गाड़ी का थोड़ा सा वीक हो गया था, तो हमने उस ऑयल पंप को ख़राब करना था। हमने देखा था इसकी क्षमता कितनी है, और मैंने उसमें दिखाया भी है उस खराब ऑयल पंप को। मैंने उसमें दिखाया था कि हीरो वालों की आप क्वालिटी देखो, कितनी बेहतरीन क्वालिटी के साथ वो इंजन बना के दे रहे हैं। मैंने उसका इंजन खोला और इंजन मैंने पहले तो उसमें फेविकोल डाला था, और फेविकोल डाल के उसको मैंने स्टार्ट करा, चलाया वगैरह सब कुछ किया। उसके बाद एंड में मैंने हेड के ऊपर से कैप निकाल के मैंने उसको दिखाया, देखो भाई फेविकोल ऑयल पंप से चल रहा है। तो इसका मतलब है कि जो इंजन ऑयल कंपनी जो फ्यूल पंप बनानी है ना, ऑयल पंप बना रही है, उस ऑयल पंप से आप फेविकोल भी चला सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया मेरे लिए कि भाई बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट इसलिए किया था मैंने, वो कोई ऐसा नहीं था। और मैंने मना भी किया था कि भाई कोई भी बंदा इस एक्सपेरिमेंट को ना करे, ये किसी भी काम का नहीं है। सिर्फ मैंने ऑयल पंप को लेकर एक्सपेरिमेंट किया है। और सबसे दूसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट, उस वीडियो को काफ़ी सारे लोगों ने वेबसाइट पे भी डाल रखा है, अपनी थर्ड पार्टी वेबसाइट होते हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल होते हैं, बहुत सारी वेबसाइट। कभी आप सर्च करो गूगल पे फेविकोल वीडियो, तो दुनिया भर के न्यूज़ चैनल ने वीडियोज़ वगैरह बना के उसके अंदर एक आर्टिकल बना के वो डाल रखा है, ऐसे करके लिखा भी हुआ है ऐसे इस तरीके से। तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी मेरे एक्सपेरिमेंट सारे यूज़फुल होते हैं और ये मेरे पर्सनली होते हैं। अगर आप एक प्रॉपर वीडियो को बिना स्किप किए देखोगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। मैंने हार्पिक के लिए भी ये किया था। काफ़ी सारे मैकेनिक क्या करते हैं, इंजन में हार्पिक डाल के साफ़ कर देते हैं, तो वो बहुत गलत है। उससे ठीक नहीं होता है इंजन। आपकी गाड़ी का इंजन एसिड अटैचमेंट से वो जो इंजन के अंदर जो कोटिंग होती है वो ख़राब होने लगती है। कभी एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, आप थोड़ा सा हार्पिक लेना और किसी एक फर्श पे डाल देना, उस फर्श पे ना एक वाइट कलर का निशान पड़ जाएगा, वो इतना हार्ड होता है हार्पिक। तो सोचो आप इंजन को साफ़ कर रहे हो, तो वो गलत है। इसीलिए मैंने वो चीज़ डाल के दिखाई थी कि भाई देखो इंजन की इस तरीके से ख़राब होती है हाथ। तो ये चीज़ मेरे लिए इसलिए, और ये चीज़ तभी हो पाती है जब हमें उस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज होती है कि भाई मैं इसको सुधार भी लूँगा, मैं अगर बिगाड़ भी रहा हूँ या मैं इसमें करके दिखा रहा हूँ लोगों की भलाई के लिए कि कई लोग इस तरह से करते हैं, तो मैं इसको सुधार भी सकता हूँ। वो चीज़ करके हो तब तो फिर बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। क्योंकि मैंने अभी लास्ट वीडियो भी देखा था जिसमें एक बाइक का जो पूरा बारिश में भीग गई थी, यानी उसके इंजन के अंदर पानी था। वो मेरी ही बाइक थी। हाँ, वो भी खड़ी है बाइक। अच्छा, तो उसमें भी आपने 3-4 बार ऑयल फिल्टर पूरा किया है, जब तक आपने बताया ना कि वो लिक्विड एकदम क्लियर ना आए तब तक आपने उसको किया। तो मैं भी वो देख रहा था कि वो एकदम ग्रीस जैसा उसके अंदर से निकल रहा था वो। यहाँ पे क्या होता है, जब भी देखो यार, दिल्ली आपको पता होगा, दिल्ली क्या इंडिया में कहीं भी चले जाओ, बरसात के टाइम में थोड़ा बहुत पानी भरी जाता है नॉन रोड पर। अब अगर हमें बहुत जल्दी होती है तो हम उस रोड से निकाल लेते हैं। अभी उस टाइम क्या हुआ था, मैं अपनी बाइक लेके जा रहा था बाहर, और बाहर से लेके आया था घर पे। तो घर पे और भर के बीच में ना एक अंडरपास पड़ता है, सरिता भर का अंडरपास, आपने देखा होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अंडरपास में पानी भरा हुआ था। अब मुझे घर जाना है, रात का टाइम है, मैंने निकाल ली, गाड़ी बंद नहीं हुई लिटरली। जब गाड़ी बंद नहीं हुई और मैं वो मेन रोड पे आई, और मेन रोड पे मेरे घर के पास मेन रोड पे आके गाड़ी बंद हो गई। ठीक, अब बंद हुई तो मैंने सोचा यार अब स्टार्ट करना ठीक नहीं है गाड़ी को, और मैं गाड़ी को घर पे धक्के मार के ले गया और खड़ी कर दी। रात को जब मैंने खड़ी करी तो मेरे माइंड में थॉट चलते रहे, यार कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, क्योंकि मुझे पता था बहुत ज़्यादा दिक्कत है ये। उसके बाद मैं सुबह उठा, उठते के साथ ही सबसे पहले मैंने अपनी बड़ी के इंजन को खोला, मतलब जो इंजन ऑयल निकाला है, इंजन ऑयल निकाल के देखा, फिल्टर खोला, प्लग खोला, ये सब चीज़ें डिटेल में मैंने वीडियो भी डाल रखी है यूट्यूब पर, आप देखोगे तो पता लग जाएगा।
बाइक का नाम है इंटरसेप्टर 650 सीसी। बाइक के इंजन में पानी भर गया तकरीबन 5 लीटर, ठीक है, और एयर फिल्टर में पानी भर गया 1 लीटर, और हेड वगैरह सब जगह पानी चले गया। उस बाइक को ठीक करने में मुझे 2 घंटे लगे, और वो बाइक आज भी चल रही है फर्स्ट क्लास, और अभी पार्किंग में खड़ी हुई है, उसी से आया हूँ मैं। और ये चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप किसी भी मोटरसाइकिल को रोड पे चला रहे हो और वो बरसात का महीना चल रहा है, तो अगर हम रोड पे चला रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हमारी गाड़ी पानी में नहीं डूबी है। मैं बता दूं, बरसात में क्या होता है, हमारी मोटरसाइकिल को क्या चाहिए होती है, हमारी मोटरसाइकिल को चाहिए होती है एयर, और एयर में क्या होता है, मॉइस्चर होता है, पानी के पार्टिकल्स। अगर वो गाड़ी बरसात में चल रही है तो कहीं ना कहीं आपकी जो पार्टिकल्स होते हैं वो इंजन में ऐसे जाते हैं, जरूरी नहीं कि पानी में डूब के जाएंगे। और ये चीज़ बहुत कम लोगों को पता होती है, उनको लगता है चल सब कुछ बढ़िया है। वो जो एयर के पार्टिकल्स के साथ साथ जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो आपके हेड में जाते हैं, और हेड में जाके वॉल्व को ख़राब करने लग जाते हैं। तो इसीलिए सर्विस को जो बरसात का टाइम होता है उसमें जल्दी कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये बहुत लोगों को पता भी होना चाहिए। चाहे वो 2 व्हीलर में कोई सी मोटरसाइकिल हो, चाहे वो बजाज की बाइक हो, चाहे वो हीरो की, यामा की, सुजुकी की, कोई सी भी हो, बरसातों में या तो गाड़ी को खड़ पे खड़ी कर दो, या तो गाड़ी चलाओ तो सर्विस टाइम से कराओ, और पेट्रोल टाइम से चेंज कराओ, पेट्रोल इंजन और टाइम से चेंज कराओ, और पेट्रोल को आप एक अच्छे पेट्रोल पंप पे जाकर डलवाओ, क्योंकि पेट्रोल पंप पे भी आपकी जो बरसात में जो नीचे टैंक होता है उसके अंदर पानी के मॉइस्चर आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका फ्यूल पंप और कार्बोरेटर में प्रॉब्लम आने लगते हैं, मिसिंग की, झटके मारने की। गाड़ी चलती है तो ऐसा लगता है गला घोट रखा है मेरे किसी साथ गाड़ी में का। होता है कई बार। हाँ, आपकी गाड़ी में ये सारी प्रॉब्लम आती है, चेन सेट खराब हो जाता है, स्पॉकेट खराब हो जाता है, बैरिंग्स खराब हो जाते हैं। सर्विस जब मानसून के महीने में हम सर्विस कराते हैं तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोनों व्हील आगे के खोल के उसकी बैरिंग्स को क्लीन करवाना, क्योंकि बरसात के पानी में बैरिंग्स बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, और वही बैरिंग्स आपकी मोटरसाइकिल की व्हील बैलेंसिंग ख़राब करते हैं, आपकी गाड़ी की चाल ख़राब करते हैं, जिसकी वजह से आपको शोल्डर पेन करते हैं, सर्वाइकल की प्रॉब्लम आती है। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है गाड़ी को। हाँ, एक मोटरसाइकिल के अंदर अगर आपने थोड़ी सी हवा ज़्यादा डाल दी, अगर आपने टायर में, देखो टायर क्या होते हैं, टायर एक हद तक सॉफ्ट काम करते हैं और एक हद के बाद वो हार्ड काम करते हैं, पत्थर की तरह। तो जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, आगे के टायर में 25 हवा डलती है और पीछे के टायर में 35 डलती है। अगर आपने आगे के टायर में 25 की जगह 30 या 35 कर दी, या 40 कर दी, या 50 कर दी, तो जितना ज़्यादा हवा को बढ़ाओगे टायर उतना ज़्यादा हार्ड होता चला जाएगा। अब ज़्यादा टायर हार्ड होगा तो क्या होगा, आप किसी बॉल के अंदर ज़्यादा हवा भर दोगे तो बाउंस करेगी, वो हल्का सा टिक में बहुत तेज़ी से बाउंस करेगी। तो यही हमारी मोटरसाइकिल भी करती है, ज़्यादा टायर में हवा, ज़्यादा गाड़ी बाउंस करेगी, छोटे छोटे गड्ढे भी आपको महसूस होने लगेंगे, और आपके शोल्डर पेन होंगे, आपकी पीछे की जो हड्डी होती है कूलेगी, वो बहुत ज़्यादा झटके लेगी, बहुत ज़्यादा ही बाउंस करेगी, तो आपको ऐसे बैक साइड से पुशअप करेगा आपको ये, और आपके हाइट ये पूरा एरिया पूरा दखने लग जाएगा। अच्छा, हमें ना पता नहीं लग पाता कि प्रॉब्लम क्यों आ रही है ऐसी, पहले तो इतनी थकान हुई नहीं, आज कैसे थकान होगी। कभी आप नोटिस करना, आप नॉर्मली गाड़ी चला रहे हो, आपने एक राइड करी, बहुत एंजॉय से, बहुत मज़ा आ गया, और एक दिन गाड़ी चला रहे हो, आपने एंजॉय नहीं कर पाया राइड को, आपको थकान हो गई, इतनी ज़्यादा थकान हो गई, आप इरिटेट हो रहे हो, तो वो आपकी मोटरसाइकिल की वजह से होता है। ये चीज़ें मैंने कभी नोटिस नहीं की, अब आज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी जैसे मैं अपने जहाँ रहता हूँ वहाँ से मेरा ऑफिस काफ़ी दूर है, 35 किलोमीटर, तो मैं बाइक से ही ट्रैवल करता हूँ। 70 किलोमीटर पर डे हो गया। हाँ, तो और मैं बाइक से ही, और अब मुझे अगर ऑफिस टाइम पे 10 बजे 10:30 बजे पहुँचना है, तो आप लगा लीजिए मैं अगर 8 बजे घर से निकल रहा हूँ 8:30 बजे, तो मुझे रेगुलर चलाना है, मुझे कहीं पे रुकना नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं लेट हूँ। तो वो इतना स्ट्रेसफुल होता है मेरे लिए, और मैं भी ये सोचता हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बाइक वाले से पूछा भी था, उसने कहा आगे वाले में 32, पीछे वाले में 40 तो मैंने कहा भाई ठीक है, आपको पता है, आप भर दीजिए। लेकिन वही है कि जो बताया ना कि बाउंस ज़्यादा होती है, वो होता है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं मोटरसाइकिल के अंदर जो हमें केयरिंग करने पड़ते हैं, हम नहीं कर पाते हैं। हम सोचते हैं कि हमने सर्विस करा ली, हो गया। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ऐड और करना चाहूँगा। अब एक नई मोटरसाइकिल परचेस करते हैं, उस नई मोटरसाइकिल की सर्विस मैनुअल में लिखा होता है आपको 5000 किलोमीटर पर सर्विस करानी है, पर मैं ये मानता हूँ आपको 5000 पर सर्विस नहीं करानी होती है, आपको 2500 किलोमीटर सर्विस करानी होती है, क्योंकि हमारे घर से निकलती हाईवे नहीं होता। राइट, हमारे घर से निकलते ऑफ रोडिंग भी होती है, ट्रैफिक भी होता है, बरसात भी होता है, खद्दड़ एरिया भी होता है, कीचड़ भी होती है, पानी भी भरा होता है, ब्रेकर्स भी होते हैं, ऑफ रोडिंग में दुनिया भर की चीज़ होती हैं। उन सभी से गुजरते हुए जब हमारी मोटरसाइकिल जाती है तो 5000 किलोमीटर ना होकर 2500 पे ही वो बहुत बुरी हालत में हो जाती है। तो मेरा मानना ये है कि सर्विस के मैनुअल के हिसाब से भी चलो ठीक है, बट आपकी गाड़ी आपको चीख कर बोल रही है ना मैं प्रॉब्लम कर रही हूँ, और आपने ठान रखी है नहीं मैं तो 5000 पे जाऊँगा, तो ये गलत है। आपको अपनी मोटरसाइकिल की नीड को फुलफिल करने के लिए उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हम समझते नहीं और प्रॉब्लम हमारी गाड़ी में सामने खड़ी हो जाती है आकर, और यही एक कारण है कि आपकी मोटरसाइकिल ख़राब हो जाती है। तो ये तो सारी रही बातें ऑटोमोबाइल्स की। बस अब मतलब मेरा एक सवाल ये है कि पहले की जो लाइफ, जितनी भी प्रॉब्लम्स आपने बताया कि लाइफ में आई और ये सब चीज़ें हुआ,
उसमें और अब में तो काफ़ी डिफरेंस आ चुका है बहुत डिफरेंस है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अभी कैसा लगता है कि मतलब अभी राजवीर को सब लोग जानते हैं, सब लोग पहचानते हैं, बुलाते हैं अपने यहाँ पे होस्ट के लिए, वो करते हैं, सेमिनार्स आप करते हो, तो इनमें जाने पे कैसा लगता है, कैसा एक्सपीरियंस है अभी अभी? ऐसा होता है कि जो इंसान बहुत टाइम पहले एक ट्रेन की टिकट नहीं खरीद सकता था, वो आज की डेट में फ़्लाइट की टिकट एकदम मक्खन की तरह खरीद लेता है। तो ये मेरे लिए एक बहुत प्राउड की बात होती है। और सबसे अच्छी प्राउड की बात ये होती है कि कोई लॉन्च होता है, कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है, या फिर कोई मोटरसाइकिल से रिलेटेड कोई इवेंट होता है, तो मुझे बुलाते हैं इवेंट में और मैं जाता हूँ एज ए गेस्ट बन के, और वहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लोर करता हूँ, देखता हूँ, मुझे वैल्यूज़ मिलती है, मुझे रिस्पेक्ट मिलती है। तो ये चीज़ें जब मैं देखता हूँ तो मुझे ना काम करने की चाहत बढ़ जाती है। और ये जो मेरी 7-8 साल की जो मेहनत थी यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर, ये मेरी मेहनत और ज़्यादा इन्हेंस होने लगती है। बट कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे भाइयों का है, जो कि मैंने पहले ही बताया था आपको। मेरे जो ब्रदर्स होते हैं वो मेरी बहुत हेल्प करते हैं। जब मैं किसी इवेंट में जाता हूँ तो मेरी वर्कशॉप को देखते हैं, मैनेज करते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही है, मेरी वर्कशॉप डिस्टर्ब ना हो और मेरा जो इवेंट है, मेरे जो काम है वो डिस्टर्ब ना हो। जब भी मैं अपनी वर्कशॉप में मौजूद नहीं होता तो मुझे एक सिंगल कॉल नहीं आती कंप्लेंट को लेकर, और ये एक बहुत प्राउड की बात होती है, क्योंकि मेरे भाई जो हैं वो सबसे अच्छे से मैनेज करते हैं। क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ, मेरे जो बड़े भाई हैं वो भी मोटरसाइकिल लाइन में ही हैं और मैं भी मोटरसाइकिल लाइन में हूँ। क्योंकि मुझे मेरी मोटरसाइकिल का जो काम में जो मेरे को एक बढ़िया जो कारीगरी मिली है, वो मेरे भाई की वजह से ही मिली है। मुझे भाई ने ही सिखाया है। होता है ना, दुनिया में कितना भी ज्ञान ले लो, आपको जो असली ज्ञान है वो घर में ही मिलेगा, क्योंकि वही मेरे साथ हुआ है। मुझे बड़े भाई ने हाथ पकड़ पकड़ के जो छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं, वो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलता। मुझे आज भी याद रहती है वो चीज़ें छोटी छोटी, कि जहाँ मैं फंसा था वहाँ पे मेरे भाई ने मुझे वहाँ से निकाला है। तो इसीलिए जब भी मैं किसी इवेंट में जाता हूँ, या लॉन्च इवेंट में जाता हूँ, या सेमिनार में जाता हूँ, या ब्रांड इवेंट में जाता हूँ, किसी में भी जाता हूँ, और फ्लाइट में जब मैं बैठा होता हूँ, उस क्लाउडी मोमेंट में जब मैं बैठा होता हूँ, तो मैं आंखें बंद करके जब मैं सोचता हूँ, सिर्फ मेरे माइंड में यही थॉट आता है कि ये अगर मेरे भाई मेरे को सपोर्ट नहीं करते, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती, मेरा डायरेक्शन चेंज हो जाता, तो आज भी मैं दोस्ती यारी में बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता। और यकीन मानो, ऐसा बहुत ज़्यादा ईजी है, खासकर मेरे लिए तो बहुत ईजी रहा है, क्योंकि भाई मैं जिस दौर से गुजरा हूँ वहाँ पे मुझे अच्छे बुरे भी लोग दोनों ही मिले हैं। बुरे ज़्यादा मिले हैं, अच्छे कम मिले हैं। अच्छे कहाँ मिले हैं? घर में मिले हैं। वो हैं कौन? मेरे बड़े भाई। और मैं उसके अलावा मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है जो मैं उनको दे सकूं। पर एक ही चीज़ है, मेरी मुस्कुराहट ही उनके लिए एक बेहतरीन रिजल्ट होता है, मेरे भाइयों का। और मेरे लिए और उनके लिए, दोनों के लिए सिमिलर पार्ट होता है। मैं खुश रहूं, वो खुश हैं, वो खुश रहें, मैं खुश हूँ, और क्या ही चाहिए लाइफ में। दिस एपिसोड डेडिकेटेड टू राजवीर के दोनों भाइयों को, उनकी मदर को, बिकॉज उनकी वजह से ही आज ये मतलब हमारे चैनल पर भी हैं, और इसलिए भी ये आज द राजवीर सागर हैं। तो राजवीर भाई, जाते जाते हम लोग चाहते हैं कि आप हमारी ऑडियंस को कुछ टेक अवे, कुछ टिप्स, कुछ ऐसा आप बताना चाहते हैं। सोशल मीडिया से रिलेटेड हो सकता है, आपके ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हो सकता है, बाइक राइडिंग को लेकर हो सकता है, बाइक इन जो आजकल यूथ कर इन चीज़ों को लेकर हो सकता है, तो कुछ टेक अवे टिप्स। यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूँगा, अगर आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो तो आपको 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है। पहला है स्टोरी टेलिंग, क्योंकि आपकी जो वीडियोज़ हैं उसमें स्टोरी नहीं होगी तो आपका वीडियो बनाने का फ़ायदा ही क्या होगा। हमेशा फ़नी वीडियो काम नहीं करती है, उसमें स्टोरी भी काम करती है। एक फ़नी वीडियो हमेशा स्टोरी पे काम करती है, ये इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वालिटी कंटेंट। आपकी जो स्टोरी होती है वो किसी की हेल्प करे। अगर आपकी स्टोरी हेल्प नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल सकती है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हर किसी चीज़ को फुटेज दो। ज़रूरी नहीं कि अपने आप को फुटेज दे रहे हो। कभी मैंने काफ़ी सारे लोग देखे हैं अपने आप को फुटेज दे देते हैं, पता नहीं क्या ही हो गया उनको, फुटेज तो ऐसा गलत है। हर चीज़ को फुटेज दो, हर चीज़ को फुटेज दो। हर चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटरसाइकिल की वीडियो में या फिर किसी भी वीडियो में, किसी फ़नी वीडियो में, मोटरसाइकिल की वीडियो में, फैशन वीडियो में, ट्रैवल वीडियो में, ब्लॉग वीडियो में, फूड वीडियो में, किसी में भी सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि आप वैल्यू सबसे ज़्यादा किस किस को दे रहे हो। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पर, जो भी भाई हैं मेरी ये पॉडकास्ट की वीडियो देख रहे हैं, या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, या यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के यही चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आप किसी यूट्यूबर को देख रहे हो और उसकी बाइक की स्पीड 250 है या 200 है या 120 है, तो कहीं ना कहीं वो उसके लिए कैपेबल है, पर आप नहीं हो। आपकी जो मोटरसाइकिल है वो 150 सीसी की है या 220 सीसी की है, और उसे आप भगाने की कोशिश कर रहे हो उसकी क्षमता से ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को हार्म कर लोगे। और आपकी हेल्प वो यूट्यूबर नहीं करने वाला, ना ही कोई इंसान करने वाला है बाहर का। आपकी हेल्प सिर्फ कौन करेगा? आपकी फैमिली करेगी। और आप बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि आपकी फैमिली पर आपका प्रेशर पड़े परेशानी का, आपकी प्रेशर पड़े दवाइयों का, आपका प्रेशर पड़े खर्चों का। फालतू खर्चा करने से बढ़िया है आप अपने काम पे फोकस करो। फालतू इधर उधर दिमाग मारने से बढ़िया है आप अपने काम पे फोकस करो, क्योंकि काम ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके सपने सारे पूरे कर सकता है। जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? आपकी हेल्थ।
आपको लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ मिली है? आपका शरीर। अगर आपको ये चीज़ मिली है तो आप इसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करो, आप इसको बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ दो, अच्छा खाओ, हेल्दी रहो, वर्कआउट करो, आप अपनी लाइफ में वॉक करो। अगर आपको लगता है आपको बाइक राइडिंग का बहुत ज़्यादा शौक है तो एक सिंपल सिमिलर बाइक से स्टार्ट करो और उसे स्टेप बाय स्टेप करते करते उसको बहुत तेज़ी से ग्रो करो। ये नहीं कि आप छलांग मारने की कोशिश कर रहे हो, छलांग मारने वाला हर बंदा गिरता ज़रूर है, तो भैया इसका ध्यान रखना। गिरने पर संभालने वाला होना चाहिए, संभालने वाला नहीं है तो आपको नुकसान देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहूँगा, काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो ब्रांड के पीछे भागते हैं। मैं आपको बता दूँ, ब्रांड के पीछे भागना बंद कर दो, अपने कंटेंट के पीछे भागो। अगर आपका कंटेंट बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, लोगों को हेल्प मिल रही है, वैल्यू मिल रही है, तो ब्रांड आपके पीछे भागेगा और आपसे पता क्या बोलेगा? प्लीज़ सर मेरे लिए टाइम निकालो, प्लीज़ सर एक वीडियो बना दो, प्लीज़ सर, ऐसे बोलेगा। इस तरीके की वैल्यू बनाने के लिए आपको अपने कॉन्टेंट में फोकस करना पड़ेगा। और यकीन मानो, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है ना लोग, मेरे को वीडियो का पता नहीं लग रहा मैं कौन सी बनाऊँ, समझो आपकी खुद की लाइफ आप रिप्रेजेंट कर रहे हो अपनी सोशल मीडिया पर एक अच्छे वे में, तो वही एक कंटेंट है। अब आप एक लाइफ में क्या दिखाना चाहते हो? मोटरसाइकिल दिखाना चाहते हो, आपको चलाते हो, फैशन दिखाना चाहते हो, आप कपड़े पहनते हो, खाना चाहते हो, आप खाना खाते हो, आप रहना चाहते हो, आप अच्छे घर में रहते हो, आप फैमिली दिखाना चाहते हो, फैमिली आपके पास है ही। तो इन सब के अलावा क्या है आपके पास? हर चीज़ आपके पास पर्सनल लाइफ में है, आप खुद से रिलेट करो। आप अपने आप अपनी स्टोरी को दिखा दोगे, प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी, लोग देखेंगे और ब्रांड अपने आप आपके पास आएगा। राइट। तो यही है, जैसा राजवीर भाई ने कहा और मैंने भी स्टार्टिंग में कहा था कि अपनी नीश को पहचानिए। देखिए, अगर आप इनकी स्टोरी जानना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली कि आपको इनको पर्सनली, चाहे वो सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम और फेसबुक हो या फिर यूट्यूब चैनल पे हो, आप इनकी जब वीडियोस देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं आपको वो एक पर्सनैलिटी अपने आप ही नज़र आएगी कि क्या वो आदमी है, वो आपसे क्या बोल रहा है, क्या बात कर रहा है। राइट। भले ही राजवीर भाई आप कितने भी भटके, कहाँ कहाँ, जैसे आपने बताया अपनी स्टोरी में, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, लाइफ देखी, अप्स एंड डाउन्स देखे, बट जो अगेन वही चीज़ की आप उस चीज़ पे स्टिक रहे कि मैंने ये चीज़ करनी है। एंड लकीली, फॉर्चुनेटली आपकी फैमिली आपके साथ थी। आई विश कि ऐसे मुकाम पर सबकी फैमिली उनके साथ में हो। भले ही आदमी कितना भी अप एंड डाउन करता है, कई बार क्या होता है ना कि फैमिली सब कुछ सही चलती है बट पर्सनली बंदा बहुत डाउन लो फील करता है। ऐसे टाइम पे भी अगर फैमिली साथ में हो, सपोर्ट कर दे कि क्या प्रॉब्लम है मुझे बता, मैं देखता हूँ, जैसा आपके भाइयों ने किया। आई वुड लव टू मीट देम एंड जब भी मौका मिलेगा मैं डेफिनेटली उनसे मिलने आऊँगा, बिल्कुल, है ना। और ऐसे भाई सबको मिले, ठीक है। और अपना जो नीश है ना उसको आप मजबूत कर लीजिए कि मुझे यही करना है। इसके अलावा तो बाकी तो सारी चीज़ें चलिए फ़न और एंटरटेनमेंट है ही है, लेकिन अगर आप उस चीज़ को समझ गए हैं, उस चीज़ को जान गए हैं, तो फिर आप उस पर फोकस करके अपनी वीडियोस बनाइए। और आपको अगर ऑटोमोबाइल से रिलेटेड आपको कुछ भी जानना है, कैसे भी आपको कोई हेल्प चाहिए, आपको वर्कशॉप्स अटेंड करनी है, आपको कोचिंग्स लेनी है, आपको किसी भी तरह की अगर आपको रिक्वायरमेंट है ना, तो आप राजवीर से आप संपर्क कर सकते हैं। आप उनके चैनल्स के थ्रू भी आप जा सकते हैं। आप हमारे इस पर भी अगर कमेंट करेंगे ना तो हम भी कोशिश करेंगे कि आपको इनसे कॉन्टैक्ट करा सकें। अदरवाइज़ ARV ब्रदर्स तो है ही हैं। और यहाँ पे एक और बेनिफिट आपको है कि आपको सिंगल राजवीर नहीं मिलेंगे, ARV ब्रदर्स मिलेंगे। एंड सीरियसली ARV ब्रदर्स बोलने में अभी एक ना ब्रांड वाला ही फील आ रहा है, जैसे बोलते हैं मीट ब्रदर्स, ये ब्रदर्स, अभी वैसे ही लग रहा है ARV ब्रदर्स। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ARV ब्रदर्स। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। तो बड़ी खुशी होती है, मैं भी जब हमें कोई बुलाता है तो यही कारण है यहाँ पे खुश होने का कि आपने हमें बुलाया। और ये एक बहुत ही एज ए रिस्पेक्टफुल बोल रहा हूँ मैं, ये चैनल छोटा नहीं है भाई, इसका नाम भी बड़ा है, ऑलमोस्ट सक्सेसफुल। ये बहुत अच्छी बात है भाई, अगर ऑलमोस्ट सक्सेसफुल इंसान हो ही गया तो फिर और क्या ही चाहिए लाइफ में। Right. मैं तो इस जगह आया, मैंने अपना जो विवरण होते हैं मेरे, उन सब चीज़ों को मैंने शेयर किया आपके साथ, इससे ज़्यादा मेरे लिए क्या ही हो सकता है। बट मैं एक सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में जाते थे यही बोलना चाहूँगा कि हर किसी की ज़िंदगी में निराश होने के मोमेंट भी आते हैं और उदास होने के मोमेंट भी आते हैं, और कुछ ऐसे मुकाम भी होते हैं कि भाई हाँ, यहाँ पे मैं आके स्टॉप हो चुका हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो आपके पास सिंपल सा सॉल्यूशन है। देखो, आपकी जेब भी खाली हो, मन भी खाली हो, दिमाग भी खाली हो, अगर इंसान की फैमिली आपके पास है तो ये समझ लो आपकी झोली बहुत ज़्यादा भरी हुई है। आप उनकी ज़िंदगी में जाके उनसे थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाओ, अपनी मम्मी के पास जाओ, पापा के पास जाओ, बहन के पास जाओ, भाई के पास जाओ। आप बिलीव नहीं करोगे, इस पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन जो खुशी होती है आपको वहाँ मिलेगी। जब आप निराश हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, आप दुनिया में भटकने की कोशिश मत करो। कुछ भी नहीं रखा लाइफ में, सिर्फ आपकी फैमिली आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इस बात को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद को इस चीज़ को लेकर समझा है, देखा है, और मैं जब भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हुआ हूँ,
मैं अपनी मम्मा के पास बैठ जाता हूँ, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जो गूगल पे मेरे को आंसर नहीं मिलता, वो आंसर मेरे को मेरी मम्मी दे देती हैं। कि भाई होता है ना, जैसे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता, भाई यहाँ पर आके परेशान हो चुका हूँ, वो मेरी मम्मी मेरे को झट से आंसर दे देती हैं, ऐसे बालों पे हाथ फिरा के। मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रैक्टिकल ये मेरे लिए एक बहुत प्राउड की मोमेंट की बात होती है कि मेरी लाइफ में ये लोग हैं और मैं चाहता हूँ हमेशा रहें। बाकी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा मेरे मुझे को, भी बहुत अच्छा और लगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जितने भी हैं भाई, जो भी चीज़ें समझी हैं उनमें, उसे समझें और उसे अप्लाई करें अपनी लाइफ में। अगर किसी भी चीज़ को लेकर हमारे वर्ड्स में कोई मिस्टेक हुई है तो आप नीचे कमेंट में उसे बता सकते हैं, हम उसे आगे से ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम माफ़ी चाहते हैं उसके लिए, क्योंकि बहुत सारी जब बातें होती हैं बिल्कुल तो कुछ ना कुछ हो जाता है। फ्लो में निकल जाती हैं चीज़ें, और हम लोग कई बार मस्ती मजाक के उसमें भी होते हैं। कई बार कुछ हम चाहते हैं कि हमारी चीज़ें जो पर्सनली हमें हर्ट करती हैं, हम उनको बहुत हंस के बोल देते हैं, है ना, वो इतना वो नहीं लगता। तो हाँ बिल्कुल, काफ़ी सारे पॉडकास्ट होते हैं एज ए लिस्ट, क्वेश्चन हमने कोई लिस्ट नहीं ली, जो दिल में आया हमने वो बोला, और बहुत अच्छा लगा हमें एक दूसरे से बात और करके। पॉडकास्ट से मेरे को एक बार याद आई, मैं शायद मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, आई डोंट नो यार, बट इनके पास ऑलरेडी, मतलब हम तो यार चैनल, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन भाई बोल रहे कि हम अच्छे हैं, तो हम अच्छे हैं और इससे भी बेहतर होंगे आगे भविष्य में। लेकिन इनके पास ऑलरेडी बहुत अलग अलग जगह से, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से पॉडकास्ट के लिए ऑफर्स हैं, लेकिन इन्होंने सबको, मेरे पास जो स्टॉक से भी मैसेज आ रहा है, अभी TEDx से भी आया हुआ है, TEDx करके एक प्लेटफॉर्म आया हुआ है, काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल हैं वो भी बुलाते हैं। मेरे पास वक्त नहीं होता, और मैं सच बताऊं, मेरे लिए प्राउड की बात पता क्या होती है, मेरे लिए प्राउड की बात होती है कि यार मेरे पे वक्त नहीं होता, ये मेरे लिए प्राउड की बात होती है। सो वी विश यू कि आपको और मतलब 1000 ब्रांड्स मिलें आपको, और आप मतलब बहुत ज़्यादा ग्रो करें, आपके साथ साथ हम भी ग्रो करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड आई वुड लव कि आप हम दोबारा से मिलें, दोबारा से हम यहाँ पर बैठें और दोबारा से हम ढेर सारी बात करें। तो फ्रेंड्स, ये थे द राजवीर सागर, ARV ब्रदर्स। और अगर आपको ऑटोमोबाइल्स में इंटरेस्ट है, आप उसकी वर्कशॉप्स अटेंड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि किस मतलब जो भी टेक्निकल पार्ट्स होते हैं उनको समझना सीखना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली राजवीर से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके चैनल्स के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे इस चैनल के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। तो इस वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं। आप अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और जितना हो सकता है इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में एक नए गेस्ट के साथ फिर से हाजिर होंगे, और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप कुछ ना कुछ हमारी वीडियो से ज़रूर सीखेंगे, हर एक गेस्ट से आप ज़रूर सीखेंगे। तो बस इसी के साथ मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल सब्सक्राइब किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू। थैंक यू।